हमारे साथ जानिए महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं कौन वो 5 बाबा जिन्होंने ले रखे हैं अनोखे संकल्प। किसी ने 32 सालों से नहीं किया स्नान, तो कोई कई दशकों से हाथ किए हैं ऊपर, किसी ने सर पर ही रख रखी है खेती, तो कोई अपने गले में धारण किए है कई किलोग्राम की चाबी, तो किसी के सर पर वर्षों से विराजमान है हजारों रुद्राक्ष। महाकुंभ में शामिल है कई ऐसे साधु संत जिनकी अद्भुत है महिमा। महाकुंभ के महापर्व पर जानिए सनातन धर्म के हठयोगी के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ में कई ऐसे बाबा शामिल हो रहे हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अनोखे संकल्प ले रखे हैं। आज हम आपको इन्हीं बाबाओं में से 5 ऐसे बाबाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अनोखे संकल्प ले रखे हैं, जिनकी फोटो और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। लोग लगातार इन बाबा के पास में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं बाबाओं में से एक बाबा छोटू बाबा हैं। इन बाबा को कुछ लोग टाइनी बाबा भी कहा करते हैं। इनकी 3 फीट की हाइट और अनोखी जीवन शैली के कारण ये लोगों के बीच ध्यान आकर्षण का केंद्र बना करते हैं। इनका नाम गंगापुरी महाराज है। इनकी लंबाई केवल 3 फीट है, जो देखने में 5-6 साल के बच्चे के बराबर लगते हैं। फिलहाल इनकी उम्र 57 साल है। अपनी हाइट को कमजोरी मानने के बजाय गंगापुरी महाराज इसे अपनी ताकत बना चुके हैं। इन गंगापुरी महाराज की खासियत यह है कि इन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया है। इसी तरह इस महाकुंभ में एक और भी बाबा आए हुए हैं जो लगभग 12 साल से हठ योग का प्रण लेकर साधना में लीन है। जानकारी के अनुसार इनका नाम साधु रमेश पुरी जी महाराज है, जो 12 साल तक खड़े रहने का हठ किए हुए हैं। इन्हें खड़ेश्वरी साधु भी कहा जाता है। इसी तरह 12 साल तक एक हाथ ऊपर रखने का हठ करने वाले साधु महाकाल गिरी जी के हाथों की नसें बिल्कुल सूख जैसी गई हैं। बताया गया है कि उन्होंने इतने साल की तपस्या के दौरान आज तक नाखून भी नहीं काटे हैं। इसी तरह इस महाकुंभ में एक और भी संत आए हैं जिन्होंने अपने सिर पर लाखों रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। कोटकापुरा पंजाब से आए 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से चर्चित श्री महंत गीतानंद गिरी ने अपने सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं को धारण कर रखा है। 2019 के अर्ध कुंभ में उन्होंने 12 साल तक सिर पर रुद्राक्ष धारण का संकल्प लिया था। इनको जैसे जैसे भक्तों से रुद्राक्ष की माला मिलती गई, गीतानंद उसे सिर पर धारण करते रहे। इसको लेकर लक्ष्य ये था कि 1.25 लाख रुद्राक्ष पहन लेंगे। जानकारी के अनुसार वर्तमान में रुद्राक्ष की संख्या 2.25 लाख पहुंच चुकी है, जिनका वजन करीब 45 किलो बताया जा रहा है, जिसे ये प्रत्येक दिन 12 घंटे तक सिर पर पहने ही रहते हैं, जिसको लेकर इनका उद्देश्य सनातन धर्म की मजबूती से रक्षा और जन कल्याण करने को लेकर है। इसी तरह इस महाकुंभ में आए अनाज बाबा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये अनाज बाबा अपने सिर पर उगती हरी फसल के कारण महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालु से लेकर सोशल मीडिया के दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी है। कई यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिए हैं, जिससे अनाज बाबा और भी ज्यादा लोगों के बीच फेमस हो गए हैं। इसी क्रम में कुछ यूट्यूबर्स ने उनके सिर से कपड़ा हटाने की डिमांड कर दी, जिस पर बाबा बुरी तरह भड़क गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में रहा। लोगों के लिए सिर पर उगा हुआ अनाज एक रहस्य बन गया है, लेकिन अभी हाल ही में अनाज बाबा ने खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए दिखाया कि उन्होंने अपने सिर के ऊपर वाकई में हरी फसल उगा रखी है। इसी तरह इस महाकुंभ में एक चाबी वाले बाबा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर यात्रा किया करते हैं। उन्होंने इसको राम नाम की चाबी बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ने बताया कि मेरे माता पिता साधु थे, उन्होंने मुझे हरिश्चंद्र नाम दिया। उस नाम को जीने के लिए मैंने यात्रा शुरू की। हरिश्चंद्र ने हमें राह दिखा दी, मैं उनका राही हूँ। भारत और भारतीय का सच्चा सिपाही होने के नाते बचपन में ही मैंने घर छोड़ दिया, अपनी राह बनाने और सत्याचरण कर जीवन में मुक्ति धारा पाने की कोशिश की। फिलहाल इसके अलावा और भी कई साधु संत हैं जो इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।